रात के करीब 2 बज रहे थे। शादी का घर, ढोल नगाड़े, हंसी ठहाके, हर तरफ खुशियों का शोर। लेकिन उसी खुशी के बीच कोई था जो इंतजार कर रहा था। इंतजार खून का। एक युवक जो अपने ही परिवार की शादी में मुस्कुराते हुए घर लौट रहा था। उसे क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में वो जिंदा इंसान से एक लाश में बदल दिया जाएगा। तलवारें पहले से तैयार थीं, घात लगाकर बैठे चेहरे पहले से तय थे, और बदले की आग सालों से जल रही थी। और फिर अंधेरी सड़क पर सिर्फ 200 मीटर दूर शादी की शहनाइयों के बीच तलवारों की आवाज गूंजी, और वहीं खत्म हो गई एक जिंदगी। ये सिर्फ हत्या नहीं, ये था रंजिश का खूनी खेल। राजस्थान के उदयपुर जिले का एक छोटा सा इलाका बलीचा खेड़ा घाटी, जहां आम दिनों में सन्नाटा रहता है, लेकिन उस रात माहौल बिल्कुल अलग था। घर में शादी जो थी, नीलेश घरासिया के चचेरे भाई की शादी। नीलेश की उम्र करीब 35 साल, पेशा बिल्डिंग ठेकेदार जो अहमदाबाद में काम करता था। लेकिन परिवार में शादी थी, इसलिए वो कुछ दिन पहले ही अपने गांव लौटा था। उसे क्या पता था कि ये वापसी उसकी आखिरी वापसी साबित होगी। सोमवार की रात पूरा गांव शादी के जश्नों में डूबा हुआ। डोल की थाप, डीजे की आवाज, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। नीलेश भी अपने चचेरे भाई नरेश के साथ उसी खुशी में शामिल था। लेकिन उसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो खुशी मनाने नहीं, मौत का प्लान बनाने आए थे। ये वही लोग थे जिनसे नीलेश की पुरानी रंजिश चल रही थी। नाम सामने आए अनिल, विपिन, जयदीप, बद्री, हिदेश और उनके साथी। ये सब शादी में मौजूद थे, लेकिन उनकी नजरें स्टेज पर नहीं, नीलेश पर टिकी थी। रात करीब 2 बजे नीलेश और नरेश शादी समारोह से निकलते हैं। दोनों स्कूटी पर बैठते हैं और घर की ओर चल पड़ते हैं। शायद उन्हें लगा हो कि बस 1 किलोमीटर का ही तो रास्ता है, कुछ ही मिनटों में घर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो शादी स्थल से करीब 200 मीटर दूर पहुंचे, अचानक अंधेरे से कुछ बाइकें निकलती हैं। स्कूटी को जबरदस्त रुकवाया जाता है और फिर शुरू होता है खूनी खेल। हमलावरों के हाथ में तलवारें थी। पहला वार हाथ पर, ताकि नीलेश बचाव न कर पाए। दूसरा गर्दन पर, तीसरा कमर पर, और फिर लगातार वार, इतने वार कि कुछ ही सेकंड्स में नीलेश खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह, गले और शरीर पर धारदार हथियारों के गहरे निशान थे। ये हमला नहीं था, ये कत्लेआम था। नीलेश के पास उसका चचेरा भाई नरेश भी था। लेकिन जैसे ही हमला शुरू हुआ, वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। नरेश सीधे गांव की तरफ दौड़ा, लोगों को बुलाने के लिए। कुछ ही मिनटों बाद जब वो वापस लौटा, तो वो जो नजारा उसने देखा वो किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। नीलेश जमीन पर पड़ा था, पूरी तरह खून में डूबा हुआ, और उसकी सांसें पहले ही थम चुकी थी। अब जांच में सामने आया कि यह हमला अचानक नहीं था, पूरा प्लान पहले से तैयार किया गया था। कुछ आरोपी शादी में मौजूद थे, कुछ पहले से रास्ते में खड़े थे। जैसे ही नीलेश बाहर निकला, सबके सब एक्टिव हो गए। यानी यह सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया, नीलेश और आरोपियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ झगड़ा धीरे धीरे नफरत में बदला, और उस नफरत ने उसकी जान ले ली। जैसे ही खबर फैली, पूरा गांव गुस्से में आ गया। ग्रामीण इकट्ठा हो गए, ढोल बजाकर लोगों को बुलाया गया। सामाजिक पंचायत बैठी और एक ही मांग उठी, आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करो। नीलेश के परिवार का गुस्सा चरम पर था। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक न पोस्टमार्टम होगा, न अंतिम संस्कार होगा। सुबह 9:30 बजे से पुलिस समझाने में जुटी रही। डीएसपी राजीव शहर खुद मौके पर पहुंचे। 3 बार बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। शाम 6:30 बजे तक स्थिति जस की तस रही। गांव में तनाव इतना बढ़ गया कि हालात बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। आरोपियों के घरों पर हमले की आशंका थी। तुरंत 3 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई, पाटिया, पहाड़ा और खेड़वड़ा। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, सबूत जुटाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राव के मुताबिक आरोपियों के बारे में अहम जानकारी मिल चुकी है। टीमें लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। जिस घर में शहनाई बज रही थी, वहीं अब मातम पसरा है। जिस युवक ने खुशियों में हिस्सा लिया था, उसे कुछ ही घंटों बाद लाश बनकर ला दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है रंजिश की, बदले की, और उस अंधे गुस्से की जो इंसान को दरिंदा बना देता है। एक तरफ शादी की खुशियां थी, दूसरी तरफ तलवारों का खून, और इन दोनों के बीच सिर्फ 200 मीटर का फासला था। लेकिन उसी 200 मीटर में एक जिंदगी खत्म हो गई और कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ हत्या थी या पहले से लिखा गया खौफनाक? आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।